हो। सटिया गया भाई, चचा मोदी एक बार फिर सटिया गया। मतलब ये कि इसके स्टेटमेंट से जिसने ये तकरीर खड़े होकर गुजरात में की है, दुनिया को आंखें खोल के इसकी ये तकरीर देखनी चाहिए, इसका ये स्टेटमेंट देखना चाहिए कि ये क्या कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी के लिए, एक अलग से मुल्क यानी जो एक अलग रियासत है उसके लिए। इसका उससे कोई लेना देना जबकि नहीं है। बिला फजूल के सिर्फ इसने इल्ज़ामात लगाएं और कुछ भी नहीं है। और ये कह क्या रहा है ज़रा, यहाँ के खोल के लोग देखें, हमें इसके इस स्टेटमेंट से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहा इसने पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान की अवाम को आगे आना पड़ेगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने, और इसके ऊपर माशाल्लाह 5 घंटे बैठ के जो है वो प्रोग्राम्स किए हैं इंडियन चैनल से, 5-5 घंटे के प्रोग्राम्स। ये इन लोगों का अलमी है। मैं सिर्फ इसको इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों के पास अक्ल है ना, उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा और इसको भी जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर लेडीज़ देख रही हैं तो ऊपर कर दें, बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें, और हैंड फ्री बराए मेहरबानी आप कानों में लगा लें, क्योंकि माहौल यहाँ का काफ़ी ख़राब होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि तेरे पास तो सिर्फ गोली है, हमारे पास एल भी है। एल डालेंगे हम तेरे पीछे से, गोली डालेंगे हम तेरे आगे से। तू गोली मारेगा, हम यहाँ से फूल बरसाएंगे। तू मिसाइल मारेगा, हम यहाँ पे पटाखा फोड़ेंगे। हमने भी गोलियाँ रखी हुई हैं, तो हमने गोलियाँ किस लिए रखी हैं? हमने भी गोलियाँ इसीलिए रखी हुई हैं कि तेरा जो पीछे का रास्ता है ना, वो पूरा गोलियों से भर देना है। 74 साल का ये बुढ़ा चाचा सटिया चुका है, ये अपनी सिर्फ जेब मिटा रहा है। अब इन्होंने नया भंड मारा है। आपको पता है PSL में हमने अपनी आर्मी का ट्रिब्यूट पेश किया, पाक फ़िज़ाइया का ट्रिब्यूट पेश किया। अब इन्होंने क्या किया, IPL के फाइनल में, भाई IPL के फाइनल में भी तकरीब होगी और हम अपने जो हमारे मिलिट्री है उसको हम जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे। किस बात पे? S-400 तबाह करवाने पे, राफेल ज़मीन बोस करवाने पे, ड्रोन्स गिरवाने पे, ठीक है, मोर्चे छोड़ के भाग जाने पे। इस बात पे ट्रिब्यूट दोगे इनको? $240 मिलियन का नुकसान करवाने पे ट्रिब्यूट दोगे? कोई और होता ना तुम्हारी जगह लाइन में खड़ा करके ट्रिब्यूट पेश करने को जाए, ढस 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 पूरी फ़ौज ख़त्म कर देता वो अपनी के। किस काम के बे नल्लो? होता तो तुमसे है नहीं। 2019 में तुम जलील हुए, अब 2025 में तुम जलील हुए। सिंदूर नाम रखा था ना, अब की बार कोई हरकत करना, नाम मैं बता रहा हूँ, मंगलसूत्र नाम रखना, फिर हम रखेंगे ऑपरेशन सुहाग रात, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र के बाद फिर यही होता है। किस बात का ये ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं IPL में इनको? ये पहला दुनिया का चूतिया मुल्क है, ये पहला दुनिया का चूतिया हुकूमत है पहली, जो इस बात पे ट्रिब्यूट पेश करने जा रही है। जो फट्टू भाग के हैं उनको इस बात पे ट्रिब्यूट देंगे। ये बाबा जी का ठुल्लू घुसा देना चाहिए इनको अपनी आर्मी को, लेकिन ये ट्रिब्यूट पेश करेंगे क्योंकि ठुल्लू इनके घुसा हुआ। मतलब यानी कोई हद होती है ना कोई बेवकूफ़ बनाने की, आवाम को, कौम को, अपनी पब्लिक को। देखो भाई, जो भी झूठ बोलेगा हम तो उसका पर्दाफाश करेंगे, हम तो उसको आसमान से ज़मीन पे ला के ही फेंकेंगे। जैसे तनवीर अहमद साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद जिस तरह इस बंदे ने तनवीर अहमद के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, मैंने जिस तरह इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, जाके आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने इसका बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। तो इसी तरह झूठों का तो मेरे यहाँ कोई, मेरी नज़र में हैसियत ही नहीं है, मेरी नज़र में इनका कोई वकार नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। ये बेइज्जत लोग हैं। और मोदी को तो शायद उसके बाप का नाम भी नहीं बताया उसकी माँ ने। किसी चंबेली भाई के गली नंबर 4-12 में कोठे पे पैदा हुआ होगा ये, और उठ के मोदी बन गया। मोदी फिर ये वज़ीर आज़म बन गए। डी तो इनसे संभाली नहीं गई, और ऑपरेशन का नाम रख दिया सिंदूर।
जो अपनी औरत का सिंदूर ना संभाल सके वो दूसरों की औरतों के सिंदूर संभालेगा? क्या बात है। दूसरों की औरतें संभाल सकता है, सिंदूर नहीं संभाल सकता। सॉरी टू से। अबरार भट्ट ने नगमा बनाया ना, क्या बात है यार, क्या मतलब। आप जाके सुनिएगा, शेरों की एक ही दाड़ में सिंदूर गया तेरा भाड़ में। तो हमारी नज़र में सिंदूर की कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई हमारे यहाँ सिंदूर का कोई चक्कर नहीं है। अब पाकिस्तान की सीरीज़ है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने, आपको पता है, इंग्लैंड का दौरा भी करना है। फिर पाकिस्तान की जो वुमेन्स है उसने वर्ल्ड कप भी खेलना है, और पाकिस्तान ने भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका इनकाद कहाँ होना है? इंडिया में। अब इंडियन ये चीख रहे हैं हमें तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। अब असल मसला क्या बना है? पहली बात तो ये BCCI ने कोई ऐसा स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया नहीं, लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि इनका मीडिया हो, इनकी गवर्नमेंट हो, जैसे कि ये पप्पा मोदी है ना, इनका चच्चू जो है, वो मोदी जो ये चच्चा, जैसे ये झूठ बोलता है, जैसे जय शाह झूठ बोलता है, जैसे अमित शाह झूठ बोलता है, ये सब झूठे हैं, झूठों का टोला है ये। अर्नब गोस्वामी बैठ के चीखता रहता है अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर। ऐसे लोग झूठ के पलंदे पे, एक वो है क्रिक इन्फो, जो क्रिक बी इन्फो कुछ इस तरह का उसके चैनल का नाम है, जिसको हम प्यार से छोटा बीन भी बोलते हैं। फिर वो कुछ कार्टून नेटवर्क है, स्पोर्ट्स यारी वाले, शैतान मेहता से, ये सारा झूठा टोला है, झूठ पे बात करने वाला टोला है। इनके पास महज प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि BCCI कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हमें ग्रुप स्टेज में नहीं रखा जाए। तो अगर सेमीफाइनल में पहुँच गए तो क्या करोगे? टीम बदल दोगे? भाई तू इंग्लैंड से खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लेते, चलो वहाँ भी तुम्हारी चल गई, फाइनल में आ गए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बोलोगे नहीं नहीं इंग्लैंड बाहर हो गया, उसको वापस लेके आओ, पाकिस्तान को एलिमिनेट करो, नहीं खेलोगे फाइनल? पता है ये क्या मसला है? मसला ये कि आपको पता है कि वुमेन्स की जो टीम है वो भी बैठ के खेलेगी आराम से दुबई में। उसने भी दुबई नहीं जाने की कोशिश है कि हमारी टीम दुबई चली जाए, दुबई से जो इंडिया चली जाए, सॉरी, हमारी टीम इंडिया चली जाए। तो तुम्हारा क्या इंडिया इस लायक है कि हमारी वहाँ पे वुमेन्स आ सके, या हमारे मेंस वहाँ पे खेलने के लिए आ सके? तुम सेफ हो? तुम्हारे अंदर जितनी नफ़रत है तुम्हारे इस चे मोदी ने भर दी है, या जिस तरह के तुम चे लोग हो, उसके बाद हमारी टीम आ सकती है वहाँ पे? हमें लगेगा हमारे प्लेयर्स सेफ हैं, हमें लगेगा तुम हमारे प्लेयर्स के साथ मुखलिस हो। अहमदाबाद में क्या हुआ था कोई नहीं भूला वो अभी तक, जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। तो तुम अज़ल से कमीने हो और कमीने रहोगे। अब इनकी ये जान निकल रही है कि भाई पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे हमारे मैचेस भी बाहर चले जाएंगे, और हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका, दुबई, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम करते बाइकआउट, जबकि ऑफिशियली BCCI ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैसे करेगा? ICC का आधा बजट तो इसी मैच पे चलता है, कर लो अगर तुम में दम है तो। पहले मोदी ने खड़े होकर कहा था ना हमारे पास रफ़ाइल नहीं थे, रफ़ाइल होते तो नतीजा कुछ और, तब तो रफ़ाइल थे। रफ़ाइल की फाइल बंद हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, पीछे से लाल हो गई। अपने कुछ कारिंदे बिठाए में, इसी तरह वो एक बलोच डॉक्टर के नाम से कोई चैनल है इसका, कल कागज़ लेके बैठा हुआ पन्ने पलटाता जा रहा है। पाकिस्तान बख्तरगंज गाड़ियाँ उड़ा दी, और पाकिस्तान के जो इदारे थे उन पर कब्ज़ा कर लिया, और उनको आग लगा दी, और पाकिस्तान के फ़ौजी भाग खड़े हुए, ये हुआ वो। अबे जो इंडिया से नहीं भागे वो तुम्हारे चंद भाड़े के टट्टू, ये BLA के टट्टू, अपनी माँ की गंदी नस्ली के कुत्ते, ये गंदी नस्ल की कुत्तियों के बेटे, ये इनसे हमारी पाक फ़ौज भागेगी? ये करेंगे हमारे इदारों पे कब्ज़ा, ये लेंगे बलूचिस्तान। अबे हम तुम्हारी ले लेंगे, समझ रहे हो ना? जान भी और वो भी। पाक फ़ौज घुस गई ना तुम्हारे अंदर तो ऐसी जगह फटेगी ना, पिछवाड़ों से धुएं नहीं रुकेंगे तुम्हारे। पर्चों पे बैठ के लिख के आना, कहना आसान है, कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। झूठ। मोदी के यार तुम्हारी मांस होती होगी मोदी के साथ जाके, इसलिए तुम लोगों ने ये किया। अब पाकिस्तान की टीम इंडिया जाके नहीं खेलने वाली, ये बात तो तय हो गई है। अब देखना ये कि ये जो चे इंडिया है, क्या ये आता है खेलने के लिए बाहर? और ये डेफिनेटली आएगा, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। और जो मोदी है ना, ये भी अपनी जेब पिटा रहा। अब क्या करे? अपने लोगों को क्या दिखाए? इलेक्शन में क्या करे? क्योंकि इनके अपने लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं हमला क्यों रोका, पाकिस्तान तो बोल रहे हैं हमला करो।
तुम कहते हो कि पाकिस्तान ने हमला रुकवाया, तुम कहते हो कि पाकिस्तान ने जो वो, तुम्हारे जीडी बख्शी ने क्यों अपने को गोली मारी भाई? तुम्हारा गोबर आरिया क्यों मुँह छुपा रहा है? कहाँ गया? उसको तो आसिफ मुनीर का सर चाहिए था। तुम्हारे खिलाड़ी तो बड़े, जब PSL बंद हुई तो तुमने कहा IPL भी बंद हो जाए, हमारे डर से ही तुम्हारी IPL बंद हो गई। जब PSL शुरू हुई तो तुमने कहा चलो IPL भी शुरू कर लेते। अब PSL में रंगारंग तकरीब हुई है। जब हमने अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट दिया तो तुम्हें भी तो दुनिया को कुछ तो दिखाना है कि भाई ये चूतिया कुछ तो करके आए ना। चलो हमारी नज़रों में ही सही, झूठी सही, कुछ तो इन्होंने किया है। जिस जाहिल को अपना नाम लिखने नहीं आता ठीक से पर्चे पे, वो हमें गोली मारेगा। वाह क्या बात है, बड़ी हंसी आई आपकी इस बात पे चचा मोदी साहब। अबे अपने लोगों को चूरन बेचो, हमें ना धमकियाँ दो। हम वो लोग हैं, हम तुम्हारे घुस गए ना, समझ रहे हो ना? तुम्हें दोबारा पैदा होना पड़ेगा उसी कोठे पे जहाँ से तुम आए हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारी माँ भी और होगी और तुम्हारा बाप तो खैर है ही। सो खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स हैं उनको आप फॉलो कर लें। अगर आप टिकटॉक पे देखना चाहते हैं तो SN किंग के नाम से 3455 मेरा टिकटॉक अकाउंट है। इसके अलावा SN किंग के नाम से ही मेरी फेसबुक की ID भी, मेरा फेसबुक का अकाउंट भी है। क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तीनों प्लेटफॉर्म्स में से आप कहीं पे भी आ जाएं, मैं आपको मिल जाऊंगा, मैं आपको दिख जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। भाई को दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।